हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग 14 मई 2023 से बनने जा रहे जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आज हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स है ये बीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं फ़िल्टर करके करंट लाता हूँ जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही लाया जाता है और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, तो आज का जो पहला न्यूज़ है वो क्या है? तो भारत के किस स्थान में नवनिर्मित मिसाइल पार्क को जनता के लिए खोल दिया गया है? तो ये कहाँ पे खोला गया है? तो कोलकाता में मिसाइल पार्क बनाया गया है और वो अब जनता के लिए ओपन कर दिया गया है। ठीक, जानते हैं इस पार्क के बारे में न्यूज़ में क्यों है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर गुरुवार को कोलकाता के साइंस सिटी में नवनिर्मित मिसाइल पार्क को जनता के लिए खोल दिया गया। यहाँ अब जो लोग हैं वो यहाँ भारत की 6 प्रमुख स्वदेशी मिसाइल जो कि ब्रह्मोस है, पृथ्वी है, मिशन शक्ति है, आकाश है, अस्त्र है और नाग है, ये सब के मॉडल को देख सकेंगे। कहाँ पर? तो बंगाल के इस मिसाइल पार्क में देख सकेंगे। इस मिसाइल पार्क को डीआरडीओ की इकाई सीएमडीएस और साइंस सिटी जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय विज्ञान परिषद की इकाई है उसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अब बात पश्चिम बंगाल की आई जान लेते हैं। गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ। राजधानी कोलकाता हो जाएगा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो जाएंगे। विधानसभा सीट 294, राज्यसभा सीट 16 और लोकसभा सीट 42 हो जाएगा। कुछ रिसेंट न्यूज जो बंगाल से रिलेटेड है वो ये कि जवाहर नवोदय विद्यालय पश्चिम बंगाल का इसे 24 मई को राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अंडर वाटर मेट्रो हाल ही में न्यूज़ में था, वो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। और गंगा सागर मेला ये भी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? तो चर्चा में रहा रातों मच्छिंद्रनाथ यात्रा किस देश से संबंधित है? तो रातों मच्छिंद्रनाथ यात्रा जो है ये नेपाल देश से रिलेटेड है। जानते हैं न्यूज़ में क्यों है? तो रातों मच्छिंद्रनाथ यात्रा पाटन शहर नेपाल में मनाया जाने वाला सबसे लंबा रथ उत्सव है। ठीक, तो बस इसमें ध्यान ये रखना है किस देश से रिलेटेड है, तो ये नेपाल से रिलेटेड है। तो रातों मच्छिंद्रनाथ जो है ये देवता हैं जो कि लोग इनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो इन्हें वर्षा और फसल के दाता के रूप में पूजते हैं। बात नेपाल की आई है तो जान लेते हैं। राजधानी काठमांडू हो जाएगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हो जाएंगे। सुगौली की संधि 1816 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी नेपाल की बात आती है तो ये जरूर याद रखेंगे कि सुगौली की संधि 1816 में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। उसके बाद अभौली महोत्सव ये वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल में मनाया जाता है। 450 मेगावाट का सेती नदी ये न्यूज़ में था, जल विद्युत परियोजना ये नेपाल से रिलेटेड है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान ये भी नेपाल का है, एकमात्र सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। तो भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होने जा रहा है? तो खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये मुंबई में आयोजित होने जा रहा है। जानते हैं न्यूज़ में क्यों है। तो खनन मंत्रालय 29 मई को आईआईटी मुंबई के सहयोग से मुंबई में अब तक का पहला माइनिंग स्टार्टअप समिट आयोजित करेगा। यह सम्मेलन नवाचार और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा और धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्वायत्तता बनाने में मदद करेगा। मतलब इसका काम होगा नवाचार और तकनीक, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे काम करना, इस मिशन का काम होगा। ठीक, अब कुछ अन्य खबर देख लेते हैं तो जो रिलेटेड है कुछ स्टैटिक डाटा से। तो फरवरी 2023 में समग्र खनिज उत्पादन ये 4.6% की वृद्धि इसमें देखी गई है। अप्रैल 2023 में कोयला उत्पादन 73 मिलियन टन का था। अप्रैल 2023 में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन 1.87 1.87 लाख करोड़ रहा। बात महाराष्ट्र की कर ले तो गठन 1 मई 1960 को हुआ। राजधानी मुंबई, राज्यपाल रमेश बाइस हो जाएंगे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। विधान परिषद सीट 78 है, विधानसभा सीट 228 है, राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। कुछ करंट जो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो सलोखा योजना महाराष्ट्र से रिलेटेड है जिसमें कम दाम में कृषि भूमि का आदान प्रदान किया जाएगा। विकलांग कर्मचारी को 4% आरक्षण महाराष्ट्र सरकार दे रही है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी महाराष्ट्र भूषण 2022 से नवाजे गए हैं। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस ये महाराष्ट्र में वीडी सावरकर के जन्मदिन को अब स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट महाराष्ट्र से हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो अखिल भारतीय शिक्षा
संघ अधिवेशन ये गांधीनगर में आयोजित किया गया। जानते हैं न्यूज़ में क्यों है? तो प्रधानमंत्री गुजरात के गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में शामिल हुए, तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक। अब बात गुजरात की आई तो देख लेते हैं। गठन 1 मई 1960 को हुआ। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। विधानसभा सीट 182, राज्यसभा सीट 11 और लोकसभा सीट 26 हो जाएगा। करंट अफेयर्स जो गुजरात से रिलेटेड है वो आपको हो जाएगा सौराष्ट्र और तमिल संगम। ये गुजरात से रिलेटेड है, जो हाल ही में घटित हुआ, जो जो तमिल और सौराष्ट्र मतलब गुजरात के रीजन में एक कल्चरल टाई के रूप में उभरा था। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? तो भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 2022 का किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। ठीक। जान लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जो पुणे में भारत के पहले एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। एक्चुअली ये ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी शुरू करने वाले जो पहले लोग थे उसमें ये शामिल हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ में आ जाते हैं, तो आप इनके नाम को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। बात एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की कर लें तो स्थापना 1972 में हुआ। अभी जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी हो जाएंगे। ये हैं प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी जो अध्यक्ष हैं, और ये हो जाएंगे प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जिनको ये प्राइज मिला है 2022 का गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो बच्चों के लिए बेहतर पोषण और शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये पोषण भी पढ़ाई भी अभियान ये शुरू किया गया है। जानते हैं न्यूज़ में क्यों है? तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों के बेहतर पोषण और शिक्षा प्रदान करने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान को शुरू किया। अब स्मृति ईरानी कौन है जान लेते हैं। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, और इसी के साथ इन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई और पोषण के साथ साथ खेल में भी अगर दिमाग विकसित करना है तो इसमें आप मिट्टी के खिलौने और जो भी कोई खिलौने हैं वो भी बच्चों को दिया जाए, ताकि बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख सकें। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? तो T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। कौन? तो ये बन गए हैं युजवेंद्र चहल, और इसके साथ ही इन्होंने अपना इतिहास रचा कि पहला भारतीय जिन्होंने 300 विकेट T20 क्रिकेट में लिया है। ठीक। जानते हैं इसके बारे में। तो युजवेंद्र चहल T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। IPL में ये खेल रहे हैं। किसकी तरफ से खेल रहे हैं? तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये खेल रहे हैं। कुछ अन्य खबर स्पोर्ट्स से देख लें। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ये बेंगलुरु में आयोजित होने वाला है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत विजेता बना है, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाता है। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2023 में मुंबई इंडियंस जो है ये विजेता बनी है, और इनकी जो कप्तान है वो हरमनप्रीत कौर हो जाएंगे। अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप भारत इसमें विजेता रहा, और ये विश्व कप कहाँ पे हुआ? तो साउथ अफ्रीका में खेला गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर किस अभिनेत्री की फोटो दर्ज की गई है? तो ये दीपिका पाडुकोन के फोटो को दर्ज की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बर्लिन के विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस न्यूज़ को ध्यान में रखेंगे कि आयुष्मान खुराना को बर्लिन में जो हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ओलंपिक यात्रा हो रही है, जिसमें कि जो भौतिक विकलांग व्यक्तियों के लिए जो ओलंपिक हो रहा है वो जर्मनी के बर्लिन में हो रहा है, और इन सारे एथलीट को प्रोत्साहन देने के लिए आयुष्मान खुराना को राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को मनाया जाता है। ठीक। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। इस बार का थीम था आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। तो आज के करंट में इतना ही इंपॉर्टेंट था, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम कल इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।